आज तक गांधी मैदान के इतिहास में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब एक ऐसा कार्य, एक ऐसा उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है जहां युवाओं को सही राह दिखाया जाएगा, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। मेरे मित्र, समय कम रह गया है, बीच में दीपावली और छठ, बहुत सारी चीजें हैं। हम बार बार हर संडे को आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि अपना प्रचार अभियान इतना तेज होना चाहिए, अपना प्रचार अभियान की गति इतनी तेजी से आगे बढ़नी चाहिए कि अब कोई लॉज, कोई हॉस्टल, कोई जगह, कोई चौक, कोई चौराहा न हो जहाँ ये लोग कहते हुए न सुने जाएं कि ये 23 नवंबर का कार्यक्रम अब युवाओं के बीच में जो होने वाला है वो इतिहास परिवर्तन की बेला है। मेरे मित्र, बहुत से भाई आते हैं जो आने के बाद यहाँ कहते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में सफलता मिल जाएगी, क्या मेरा जिंदगी सही रास्ता पर चल जाएगा, क्या गुरु के काम करने से मेरे कैरियर में मदद मिलेगी, क्या गुरु का कार्य जिंदगी को सफल बनाता है। मेरे मित्र, पूर्ण विश्वास करें, जहाँ आप बैठे हैं वो साधारण हमारे आपके घर की छत की भांति नहीं है, जहाँ की दरी बिछा दिया गया, अपने घर में छत पर भी आप बिछाते होंगे और बैठ गए। ईमानदारी से अगर गुरु के प्रति आपका समर्पण है और गुरु के प्रति कार्य करने की निष्ठा दिल में बनी हुई है, तो आप ये मानकर चले कि आपके अंदर की क्षमताओं को उभार कर सही रास्ता पर लाने के पूर्णतः प्रयास में प्रयासरत परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का आशीर्वाद होगा। आप युवा मंडल के अगर इतिहास को जानते होंगे तो 1995 22 दिसंबर 1994-95 से शुरू होने वाला ये युवा मंडल आज धीरे धीरे मात्र 7-8 लोगों से इसी बगल वाली कोठी में शुरू होता था। आज इसके 1,38,000 यूथ मेंबर बनते चले गए हैं। उस यूथ मेंबर में बहुत सारे लोगों के मन में होता था मंदिर का मतलब पूजा पाठ, भजन, होम, कीर्तन। उसके मन में ये विचार ही नहीं था कि एक ऐसा जीवन, एक ऐसा जागृत मंदिर जहाँ जाएंगे तो पूजा पाठ तो करने को सिखाया ही जाएगा, लेकिन कर्म ही पूजा है, इसके बारे में रूबरू कराया जाएगा और चलना उंगली पकड़ के सिखाया जाएगा। मेरे मित्र, युवा के अंदर परिवर्तन की बेला में अगर साथ देने का आदत बन जाए, अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे उद्देश्य को लिए, वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। अक्टूबर के अखंड ज्योति का प्रथम पृष्ठ, उसमें लिखा गया है शीर्षक संघर्ष। संघर्ष हर इंसान पढ़ना चाहता है कि आखिर यह संघर्ष है क्या। अक्टूबर के अखंड ज्योति के शीर्षक में संघर्ष की पूरी एक छोटी सी लेख दी गई है। उसमें लिखा गया है कि मनुष्य चाहता है लगातार मैं संघर्ष करूं कि ना करूं। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक गेन करने की क्षमता पैदा नहीं होती है। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे आप बेहतर नहीं बनोगे। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे सफलता बड़ी नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी, छोटी सफलता मिल जाएगी। आज देखिए बिहार पुलिस का एग्जाम है, हर जगह हर सेंटरों पर देखिए लड़के की भीड़ लगी हुई है, कंप्लीट भीड़ लगी हुई है। आज ग्रेजुएट पास लड़का, एमएससी पास लड़का कैसे भी छोटी मोटी नौकरियों की तलाश में मारे फिर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम आप दुनिया के बारे में जानने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन अपने बारे में जानने से अधिक है। हमें नहीं पता है कि हमको जाना कहाँ है और करना क्या है। हम किस रास्ते पर चलेंगे और उस रास्ते पर हमें क्या मिलेगा। हम तो बस मेरा दोस्त हुआ जा रहा था, हम भी जा रहे थे। मेरा दोस्त छेड़खानी किया, हम भी कर दिए। मेरा दोस्त क्रिकेट देखता है, हम भी बैठ के साथ में देख रहे थे। मेरे मित्र गुरु अक्सर कहा करते थे, बेटा खोजे पढ़ो अपने दोस्त, सीमित साधन में संतोष, खोजे सभी जगह अच्छाई, ऐसी दृष्टि सदा सुखदाई। कि बेटा तुम अपनी जिंदगी में दूसरों से गुण सीखना, अपने दोस्त को निकालते चले जाना। जो भी तेरी बुराई है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। खोजे पढ़ो अपने दोस्त, सीमित साधन में संतोष, जितना तुम्हारे पास साधन है उसी में जी लेने का प्रयास करना। ऐसा नहीं कि सिंपल लिविंग, आपका थिंकिंग जो वो बड़ा होना चाहिए और लिविंग छोटा होना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, गांधी जी भी यही कहते थे। बेटे सारा जीवन ऊंच विचार, जीवन सादा हो लेकिन विचार
में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें अच्छा गुण ना हो। चाहे तालाब का पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, जरूरत पड़ने पर आग बुझाने के काम में जरूर वो आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें। उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आग लगी हो तो सबसे पहले बाल्टी लेके उस कुआं की तरफ दौड़ोगे जहां सबसे गंदा पानी है, और उससे भी आग बुझाया जा सकता है। प्रतिभावान पुत्र को आमंत्रण गुरु द्वारा दिया गया है, बेटे आने वाला समय उन युवाओं का होगा जो पुरुषार्थ के बल पर परिवर्तन अपने अंदर करेंगे। उन युवाओं का होगा जो कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। उन युवाओं का होगा जो समाज हित में कार्य करते हुए अपने बारे में खोजेगा। आप पूछिएगा तो जो केवल तैयारी करेंगे उनकी नौकरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, उनकी भी नौकरी होगी। युद्ध में दोनों शामिल थे, कौरव भी थे, पांडव भी थे। दोनों में हुनर था, दोनों में कला थी, दोनों में कौशल था, लेकिन अंततः सफल तरीके से विजेता कौन बना? पांडव बना। कौरव ने भी संघर्ष किया, संग्राम किया, लेकिन कौरव का संग्राम कुछ दिन तक चला और वहीं समाप्त हो गया। लेकिन पांडव की संग्राम की गाथा आज भी गाई जाती है आपके अंदर। और वो व्यक्ति जो साधारण तरीके से केवल अपने कैरियर के बारे में सोचता है, दोनों में अंतर होगा। आपकी सेवा भाव से कार्य करने की आदत जो युवा मंडल से शुरुआत होती है, आपकी जिंदगी में समावेश होता है। जहां ब्रांच में रहोगे, जहां रेलवे पद पर रहोगे, जहां जिला पदाधिकारी बनोगे, जहां शिक्षक बनोगे, वो भाव कभी नहीं मरता है मेरे मित्र, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर, उसके शरीर के अंदर गुरुवर का बीज होता है। गुरुवर का बीज जब विशालकाय पौधा बनता है, धीरे धीरे आप देखेंगे साधारण सा दिखने वाला लड़का काफी सेवाभावी बन जाता है। और सेवाभावी युवा संपन्न राष्ट्र की तुलना की गई है। सेवाभावी युवा होता है संपन्न सुखी राष्ट्र, सही तरीके से चलता चला जाता है। मेरे मित्र, आप में और उस व्यक्ति में यही अंतर होगा कि आप जहां भी जाओगे अपने स्तर से काम करोगे और आपका सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक और पारिवारिक चारों उत्थान होता चला जाएगा। लेकिन साधारण तरीके से जुड़ने वाला युवा जो केवल पैसे और पैसे के लिए कमाना चाहता है, न उसकी नैतिक, न बौद्धिक, न सामाजिक, केवल और केवल आर्थिक उन्नति होगी। और उस आर्थिक उन्नति के में डूब कर भी वो धीरे धीरे जब उसका शौक सब पूरा हो जाएगा, तब नए चीजों की तलाश में जाएगा। आपकी शौक पूरी होगी कि मैंने छोटे जगहों पर, छोटे कस्बों पर लोगों की मदद किया, तो आपका शौक बड़े में बदलेगा और उसका शौक धीरे धीरे निगेटिविटी में बदलेगा। अब तो शौक पूरा हो गया, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट फैशन परस्ती की दुनिया में जाना और नशे की दुनिया में लिप्त होना। एक पदाधिकारी वो भी है जो अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर चला के ईमानदारी से जनता के बीच में, जनता के हित में, जनहित में कार्य करता है। और एक पदाधिकारी वो भी है जो सुबह से जाता है तो भगवान को हाथ जोड़ के कहता है, भगवान आज ऊपरी कमाई तुम अच्छा कराना। दोनों में आप अंदर समझते हो, दोनों में डिफरेंस समझते हो, उसके बावजूद भी आप हताश और निराश हो। क्या ये सही कार्य हो सकता है? क्या इसमें संभव है? गुरु कार्य करने वाले की जिंदगी में कभी कष्ट होती नहीं है। गुरु कार्य करने वाले की जिंदगी में कभी पीड़ा होती नहीं है। आप पूछिएगा पीड़ा का मतलब? पीड़ा का मतलब कि आपकी जिंदगी में किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। गुरुवर कहा करते थे, बेटा साधन भी उपलब्ध कराएंगे और संसाधन भी जुटाएंगे, तो समर्पण के साथ कार्य कर और कठिन पुरुषार्थ को विनम्र प्रार्थना मानकर अपनी जिंदगी में उतार ले, तुम्हारी जिंदगी को भरते चले जाएंगे। मेरे मित्र, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद बंदे से खुद पूछे, बता तेरी दर्जा क्या है। वो पूछे तुम्हें क्या चाहिए। आज तो हम पूछते हैं, हम बिहार पुलिस में जाने लायक है ना? अच्छा एग्जाम दे, हो जाएगा ना मेरा? कैसे होगा बता दीजिए ना, कोई टिप्स दे दीजिए ना। मेरे मित्र, कैरियर के लिए शॉर्टकट टिप्स कोई नहीं होता है। कैरियर को संघर्ष
20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं क्या? 20 मिनट का ध्यान करते हैं क्या? भैया टाइम नहीं मिलता है, कहाँ चले जाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति भवन में पहुंचते हैं, पत्रकारों से पूछते हैं कि आप मेडिटेशन प्रार्थना जिसको आप करते हैं नियमित करते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि बचपन से लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचने तक मैंने 3 टाइम नमाज अदा करना कभी नहीं भूला। ऐसे तो 5 टाइम कहा जाता है, लेकिन मैंने 3 टाइम नियमित नमाज अदा किया। उतने बड़े पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति समय को सजोकर परमात्मा के समक्ष बैठकर और 3 टाइम प्रार्थना करता है। हम जैसे छोटे लोगों के पास टाइम नहीं है। आपका टाइम कहाँ चला जाता है? क्रिकेट की दुनिया में। आपका टाइम कहाँ चला जाता है? मोबाइल लेकर बैठ के फेसबुक की दुनिया में, व्हाट्सएप की दुनिया में, इंटरनेट में जाकर अपने आप को तो सिमटा लिया, लेकिन आपकी प्रतिभा उसी की तरफ छोटी होती चली गई। जैसे इतनी छोटी मोबाइल में पूरी दुनिया सिमट गई, आपका छोटे दायरे में आपकी सोच सिमट गई। मेरे मित्र, इस सोच को उभारने का काम युवा पोस्ट करता है। इस सोच को उभारने का काम आदरणीय मनीष भैया द्वारा किया जाता है। जो हम जैसे लोगों को भले आगे 2-4 शब्द कहे, दूसरी बात है, लेकिन हम ये हर संडे को उन्हीं को सुनने के लिए आते हैं। हो सकता है इस सप्ताह का टॉपिक हमारी जिंदगी में बेनिफिट करे, हमारे जिंदगी में आए और गुरु कार्य करवा दे। बहुत सारे लड़के करते हैं, एक ही बात तो रोज बताया जाता है। मेरे मित्र, इतनी समझदार हो तो सूर्य से प्रार्थना करो ना कि जब से मैं जन्म लिया तब से तू पूरा क्यों नहीं करते हो? मेरे पिताजी भी जन्म लिए तब भी तो पूरा निकलता था, मेरे दादाजी भी जन्म लिए तब भी तो पूरा निकलता था। तू एक ही काम क्यों करते हो? तू ऐसा कर, मैं तुम्हारा बाप हूं, तू दाएं निकल। संभव है? प्रकृति का एक नियम है कि अच्छा बनने के लिए सतत प्रयासरत रहना पड़ता है और अच्छाई बुराई एक बार में प्रवेश करती है, लेकिन अच्छाई के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। आपने सुना होगा दिग्गज की लाइन, मैं रिजब साथी है प्रहार पंक्ति लड़नाओं की श्रृंगार, सच है जब विपत्ति आती है कायर को ही गालाती है। वीर नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, ठक-ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाके पांव भर मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इतनी क्षमता होती है जो पत्थर को भी पानी बना लेने में समर्थवान है, पत्थर को भी रौंद के पीस सकता है। फिर आप हताश क्यों? फिर आप निराश क्यों? अपनी जिंदगी को इंटरटेन करिए, अपने कैरियर को इंटरटेन करिए। दबाव में, प्रेशर में आप वर्क करोगे, सफल नहीं हो जाओगे। पहला मैच वेस्ट इंडीज से भारत हार गया, श्रृंखला जीत गया। जब पूछा गया धोनी से, कहा पहला मैच हार गए, धोनी का जवाब था मेरी पूरी टीम प्रेशर में खेल रही थी। बार बार ये उदाहरण मनीष भैया देते हैं कि 5 से 6 घंटा 10 घंटे का खेल अगर व्यक्ति दबाव में नहीं जीत सकता है तो आपकी पूरी जिंदगी का खेल खेल रहे हो, क्योंकि आपका कैरियर शानदार होगा तो आपकी पूरी जिंदगी स्टेबल होती है। पूरी जिंदगी के खेल आप तनाव में जीत जाओगे क्या? कभी नहीं जीत सकते हैं। फिर पूछिएगा तो उपाय क्या है? मेरे मित्र, जब पूरे भाव से सूर्य की शक्तियों का आप दोहन करते हो, जिसको यहाँ से बताया जाता है कि 20 मिनट मेडिटेशन, आपको लगेगा मायरते बसंती चोर, वो जवानी की जो आपके अंदर प्रवाह आएगी, आप पूरे रास्ते से करते चले जाओगे, अच्छे रास्ते पर बढ़ते चले जाओगे। उस समय लगेगा ऐसा क्या है मेरे अंदर, ऐसा कौन सी गुण है जो मैं परिवर्तित होता चला गया। मेरे मित्र, आपके अंदर तो ऐसी जखीरा है जो सूर्य की तरह दुनिया को प्रकाशित किया जा सकता है। बहुत सारे लड़के दीपावली में छुट्टी होने के पहले भाग जाते हैं, दशहरा, छठ, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, उनके मन में छुट्टियां ही है, कैरियर से लगाव है कहाँ? जाता तो है बेचारा, दीपक लगता है, थोड़ा सा तेल डालता है, बाती डाल के दीपक को जलाता है, दीपक जलता है जब तक उसमें तेल है, लेकिन वो दीपक बुझ भी जाता है। लेकिन मेरे मित्र, युवा मंडल द्वारा बताए गए राहों पर चलते हुए ईमानदारी से अगर अपनी जिंदगी की कार्य करते हो और यहाँ जो कहा जाता है कि 8 घंटे की सेल्फ स्टडी निरंतरता अगर बरकरार रखते हो तो आपके जिंदगी का जो दीपक एक बार जलेगा, बिना माचिस और बिना तेल का ही पूरी जिंदगी प्रकाशित
उस समाज को, उस राष्ट्र को, वहां के लोगों को प्रभावित और प्रकाशित करता चला जाए। इसी के लिए अपना 23 नवंबर को कार्यक्रम हो रहा है। हम सबकी भागीदारी किस रूप में है ये आप अपना तय कर रहे। आप पूछोगे हम नहीं देंगे साथ तो कार्यक्रम नहीं होगा। मेरे मित्र, आप और हम कोई साथ दे या ना दे, परमात्मा का काम है, परमात्मा का काम होगा ही रहेगा। गुरुवर से बहुत सारे शिष्य होता है, हम लोग भी लगातार बताते रहते हैं, फिर भी अपनी औकात को इनके सामने दिखाते हैं कि बाबा कुछ नहीं है। आप बहुत अगर ज्यादा स्मार्ट बनिएगा, तेज बनिएगा तो प्राकृतिक अनेक अंतर आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। हम लोग ये भी कहते हैं मालिक न मैं रहूंगा, मेरी आरज़ू है, बस तू रहे, तेरी आरज़ू है। अपना कुछ नहीं है, जो दिया है आपने दिया है। आप सुनते होंगे आपकी प्रतिभा को आपके ही कार्यों में लगाते रह सके। जब मेडिटेशन करते हैं वो लास्ट में कहा जाता है कि मालिक दिया हुआ प्रतिभा आपका है और आपके कार्यों में लगाते रह सके। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, बेटे जब भी गुरु का कार्य करो तो उस समय अगर गुरु भक्ति करते हो तो एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने संसारिक जीवन में भौतिक बाधित दुनिया में भी जीना होगा, घर परिवार के लिए जीना होगा। विवेकानंद पूछे कि तब उस समय हम कैसे भगवान की भक्ति करेंगे? बोले बेटा जो भी कार्य करना ईमानदारी से गुरु कार्य समझ कर करना। जिस कार्य को करना उसमें तन्मयता पूर्वक गुरु का कार्य मानकर करना। कार्य भी अच्छा होगा और गुरु के आशीर्वाद से तुम्हें सफलता भी मिलेगी। और अपना कार्य जब करना तो जिस हाथ से करना अनुभव करना कि एक हाथ गुरु के चरण पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ये भाव करते रहना हमेशा। और जैसे तेरा कार्य समाप्त हो दोनों हाथ जोड़कर गुरु को धन्यवाद देना, गुरु की तरफ शीश नवाना, कभी तेरी जिंदगी में कष्ट नहीं होगा। और यही कारण था कि नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन गए थे। यही कारण था कि विवेकानंद की जिंदगी परिवर्तित होते चली गई। गुरु कार्य का मतलब है कि समर्पण और श्रद्धा के साथ आप सोचते हो संडे को आए, बहुत बड़ा युवा मंडल में गए, हमको इससे लाभ मिला, अब उस लाभ को आपने संचय किया, लेकिन एनर्जी को संचय करके करोगे क्या? वो तो ना संचय करने में कोई उसका काम बनेगा ना उसका दुरुपयोग कर सकते हो। दुरुपयोग करोगे तुम्हारी कैरियर बर्बाद होगी। तो शक्ति को करेगा, शक्ति का संचय करके पॉजिटिव सेक्टर में लगाए। कार्य जो एनर्जी होती है उसका रूपांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ऊर्जा का कभी नष्ट नहीं होता है। उस एनर्जी को अच्छे कार्य में लगाए। 8 घंटा सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हैं, साथ में 10 लोगों के बीच में बैठ के अच्छी